इस कथा का व्यवस्थापक काशी गंगा सामाजिक न्यास से, और ये कथा पिछले 2-3 सालों से अनवरत चली आ रही है। यहाँ पे क्षेत्र के लोगों के और अगल बगल जितने भी कॉलोनियाँ हैं सारे लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो सनातन धर्म के एक तरह से प्रचार भी कर लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, कर रहे हैं। और कथा से लाभ भी हो रहा है, लोग सुन भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। अब यहाँ है कि हमारी कथा 22 तारीख से चल रही है, भीड़ आ रही है, लोग भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, देख रहे होंगे लोग आ रहे हैं कथे में। कथा का समापन आज है हमारा, और कल भंडारा है। कल हवन यज्ञ के बाद जो है भंडारा होगा। कार्यक्रम जो हो रहा है यहाँ पे, जिस तरह से सनातन धर्म को देखते हुए इस कार्यक्रम का क्या मोटो है, लोगों में क्या प्रेरणा दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। देखें भैया, ये जो अनुष्ठान हो रहा है श्री रामनगर विकास समिति, जहाँ पे ये कथा स्थल है, और काशी गंगा सोशल फाउंडेशन यह भागवत कथा को करा रही है। यह कथा का मूल जो सनातन धर्म के बढ़ाने का और सनातन धर्म को घटाने का उद्देश्य ही नहीं है। सनातन धर्म पहले से ही बढ़ा है, और सनातन धर्म से ही ये संपूर्ण भारत ही नहीं, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, यहाँ तक कि विदेश भी सुरक्षित है। क्योंकि आग के आंच से केवल एक चावल नहीं पकता, आग के आंच में अगर बटोली में होता है तो पूरी चावल पकती है। इसीलिए इसी भारत के ही कारण, भारत के ही पुण्य के कारण, भारत के ही ऋषि मनीषी, वेद पुराण धर्म ग्रंथ शास्त्र उपनिषदों के कारण ही आप जान लीजिए कि संपूर्ण देश सुरक्षित है। संपूर्ण देश की सुरक्षा भारत के कारण हो रहा है। इसको अगर भारत जिस दिन वेद पुराण धर्म शास्त्र ग्रंथ उपनिषदों का जिस तरह से यहाँ हमारी प्रकृतियों के अनुसार जिस तरह से यहाँ अनुष्ठान हुआ करते हैं, ये जिस दिन बंद हो जाए तो ये जान लीजिए कि ये भौतिक जितने भी परमाणु से लेकर चाहे जो जितना भी बलशाली हो, चाहे जिस देश की बात आप समझो, वो संपूर्ण देश ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी रक्षा भारत के कारण है, और भारत के कारण इन अन्य परीक्षणों की वजह से नहीं, धर्म के कारण, यहाँ के ही जो गुरुत्वाकर्षण दैवीय शक्तियाँ हैं, इनसे ही संपूर्ण विश्व सुरक्षित है। ये ध्यान रखना है जी। इसलिए सनातन धर्म जो आप हिंदू सनातन धर्म को ही आज पहला बार कोई हमसे पत्रकार ने सही प्रश्न किया है कि सनातन धर्म की बढ़ावा, अन्यथा लोग अब एक नया शब्द आ गया, सनातन धर्म को लोग छोड़कर हिंदू 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 करने लगे। हिंदू नया शब्द है। अगर हिंदू की बात करें तो अगर आप विश्व पटल पे जाएंगे और जाकर पूछेंगे कि हिंदू क्या है, रिलीजन तो है ही नहीं, सनातन धर्म हमारा रिलीजन है। तो पहले तो हमको हिंदू और सनातन धर्मों में ना बांटा जाए। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है, हम सनातनी हैं और सब सनातनी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संपूर्ण वर्ण सनातनी है जी। तो हम लोग सनातन धर्म की बढ़ावा पिछले साल भी काशी गंगा सोशल फाउंडेशन ने यहाँ पे, अभी तो आप लोग कथा तुरंत शुरू हुआ है, मात्र 10 मिनट हुआ, इस पंडाल में जगह नहीं रहती है, और संपूर्ण प्रकार से इतने ठंडी में भी सनातन ही है तभी लोग इकट्ठे हैं। बाकी तो प्राच्य देशों में जो भौतिक देश हैं वहाँ तो कोई एक कदम बाहर नहीं निकल सकता इतनी ठंडी में। जी बताइए, आगे बताइए। सनातन धर्म को लेकर बात के तमाम ऐसे बाबाओं को, जो पखंडी बाबाओं को मैं सीधे सीधे बात करूंगा, तो अपने साथों को देखते हुए कभी कभी ना जाने कैसे कैसे वीडियो वायरल होते हैं, वैसे पखंडी बाबाओं के लिए आप सनातन जो परचम लहरा रहे हैं, तमाम ऐसे कथा मुनि लोग आए हुए हैं, जो कि भी मैं धर्मशास्त्री की बात करूं, गीता जी की बात करूं, तमाम वैसे लोगों में, दोनों में क्या देख रहे हैं समझ देखते हुए समाज में? देखिए, 2 तरह के इस समय अब महात्मा हो गए हैं। एक महात्मा हो गए हैं जो वास्तव में वेद पुराण धर्म शास्त्र ग्रंथ जो उन्होंने अध्ययन किया और उसी को आश्रय मानकर अपना जीवन चला रहे हैं, जी रहे हैं, और उनसे जो दक्षिणा प्राप्त हो रहा है उससे अपना मठ मंदिर चला रहे हैं और उनसे सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। दूसरे जो है सरकारी जो है बाबा हो गए हैं। तो जो सरकारी बाबा हो गए वो तो सरकार के एजेंट हो गए, तो वो बाबा है नहीं, मतलब उनका कार्य कुछ और है। तो अगर आप सही सनातनी की बात करेंगे तो वो सनातन की बात करेगा, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं करेंगे। आप लोग खुद पत्रकार हो और सबका देखते हो सुनते हो, तो कौन कैसा है वो आप लोग जानते हो। रही बात कौन क्या है, कैसे है, किस प्रकार से है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। रही बात सनातन जो है, जो वास्तव में संत है, आज भी
जो सही संत हैं आप जाके देखो, -डिग्री सेल्सियस तापमान पे अभी भी हिमाचल पे हठ योग करके बैठे हुए हैं, शरीर में पूरा बर्फ बर्फ जम गया है। उनकी योग तपस्या वो सनातन की तपस्या है। गुरुदेव, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आजकल विभिन्न जगहों पे जी जो तमाम हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सभी के अपने अपने एजेंडे हैं, सबका अपना अपना दुकान है। पहले तो विभिन्न हिंदू एजेंडे क्या है, जैसे आपके वर्तमान प्रधानमंत्री, अभी एक त्योहार था जहां जाके ईसाई के चर्च पे जाकर उन्होंने हाथ जोड़ा और प्रणाम किया, वहां के जो पोप होते हैं उनके साथ गले मिले और जाके लगे और वहां पे बैठे शिरकत की। और उनके ही कुछ अनुयायी, उसी विभाग के लोग जाके कहीं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये हमारा सनातन कभी नहीं सिखाता। हमारा सनातन, अगर ऊपर का व्यक्ति कर रहा है तो सबका सम्मान करिए, और उसका जो है ज्ञान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, अपने घर के माध्यम से। अगर हम कह रहे हैं सनातन धर्म को बढ़ाने के बाद और हम ईसाई धर्म को समाप्त करने के लिए, मुस्लिम धर्म को समाप्त करने के लिए, सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना कहीं ना कहीं उद्देश्य है, तो उसके लिए हम जागरूक कराएं, हम शिक्षा प्रदान करें। हम जिन चीज़ों का अभाव है, जिनके कारण लोग ईसाई अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो रहे हैं, हम उस चीज़ का जागरण कराएं, न कि कहीं कोई कुछ कर रहा हो उसमें विरोध करें। उससे तो और लोगों के अंदर जो है आक्रोश पैदा होगा। जी सर, लास्ट सवाल है, आप जिस तरह सनातन और हिंदुओं की बात कर रहे हैं, अभी आपका ये हमारा कर्तव्य हम लोग से पूछना और आपका सर ये धर्म बनता है कि आंसर देना, जो बांग्लादेश में लेकर हिंदुओं का अत्याचार, उस पर साधु लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश में जो समस्या आई है उसके पीछे कारण ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है, दोनों के आपस के तालमेल। ऐसे कंडीशन में हम इतने सक्षम हैं, भारत इतना सक्षम है कि अपने संपूर्ण एक एक हिंदू की रक्षा कर सकता है। जब जहाँ पे भारत की व्यवस्था में बात आई थी तो आपने एक ध्यान किया होगा कि एक अभिनंदन को लेकर पूरी मीडिया ने काम किया था। पूरा भारत एक अभिनंदन को लाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर हमारी पूरी व्यवस्था लग गई थी। एक अभिनंदन जी का एक प्लेन गिर गया था और उनको 3-4 दिनों में, शायद या एक हफ्ते के अंदर उनको वापस कर दिया गया। तो ये जो प्राइवेट एजेंसियां आपके काम कर रही हैं भारत की, यहाँ पे 1-2 लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है। तो आप ये बताओ कि 1-2 लोगों को जिंदा जला दिया गया तो ये एजेंसियां क्यों नहीं काम की? इतनी बड़ी घटना घट गई, लटका दिया गया, जला दिया गया, आपकी प्राइवेट खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? तो ये सब सवाल देखो भैया, हमारा जहाँ स्वार्थ होगा हम वहाँ काम करेंगे। ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इन राजनीतिक मुद्दों से हमारे धर्म की इस स्थान का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप इसमें सनातन को आप बढ़ा रहे हैं, आप सभी सनातन की बात कर रहे हैं, वो अच्छा है। ये बातें हमारे उच्चतम प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे उच्चतम देश के जो शासक हैं उनसे पूछना चाहिए कि भैया आपकी व्यवस्था क्या कर रही है। हमारा कार्य है हमें हिंदू के बारे में बताना है। हमारी जो जनता सनातन धर्म को नहीं जान रही है, कथा के माध्यम से उनको जोड़ना है। जो अन्य रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं उन रिलीजन से हटाकर उनको हमें सनातन में लाना है और उनका कन्वर्जन ना हो, इसलिए अपने भगवान देवी देवता के बारे में उनको जागरूक करना है। जी बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी। राय श्री राम कॉलोनी लेन नंबर 5 के निवासी हूँ। ये कथा हम लोग विगत 3 साल से करा रहे हैं। एक बार पहले हुआ था, लगातार 2 साल से हो रहा है। पिछले साल शिव पुराण हुआ था, इस बार महाभागवत कथा हो रही है। लगभग कितने लोगों की यहाँ भीड़ हो रही है? लगभग 400 से 500 तक की गैदरिंग हो जा रही है। समाज को कौन सा उपदेश देना चाह रहे हैं? समाज को हम लोग अपने भाई धर्म की, भाई लोग धर्म का जाने, लोग जो भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी तो टोटल आजकल जो है जा रही सीधे, वो इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रही क्या चीज़ हमारी परंपरा रहे हैं क्या है। तो कम से कम उसको किया जा रहा है कि भाई लोग इसको ध्यान दें। कथा के मुख्य अतिथि कौन थे? कथा की मुख्य अतिथि हैं हमारे यहाँ अभी मेयर तो ही हैं, और सुंदर सिंह भी आए थे, विधायक जी भी, विधायक भी आए थे, और भैया शायद बबलू जी भी आएंगे। बबलू सिंह को भी मैं बुलाया हूँ, देख के आते हैं। समापन के बाद भंडारे का भी आयोजन यहाँ कल है, कल भंडारे यज्ञ है कल, और कल भंडारे का भी। हमारे चैनल के माध्यम से काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी वालों को तो यही संदेश है कि सब लोग मिलजुल के रहें, अपने कर्मों को, धर्मों को ध्यान दें बस, और कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ ठीक है, सब जो कर रहा है सही है लोग। मैं रमाकांत सिंह मिंटू, पूर्व प्रमुख, काशी विद्यापीठ ब्लॉक का मैं प्रमुख रहा हूँ। गुरु जी की कथा में लगभग मैं विगत 11-12 वर्षों से जुड़ा हूँ, और कहीं भी कथा होती है तो प्रयास करता हूँ कि वहाँ जा कर के गुरु जी को सुने। अभी अप्रैल महीने में हमारे यहाँ महामृत्युंजय महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था, उसमें
गुरु जी के मुखार बिंदु से समस्त क्षेत्र और देश प्रदेश वासियों को शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिला। और हम ये जो देख रहे हैं समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयां हैं, सबसे जीने के लिए जीवन में अगर श्रीमद् भागवत कथा का अनुसरण रत्ती मात्र भी व्यक्ति कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें सब कुछ, सारी समस्याओं का समाधान निहित है। अब गुरु जी बोल रहे हैं तो इस बीच में हम लोगों का बोलना दृष्टता होगा, तो इसलिए बस यही कहेंगे कि क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए गुरु जी का सदैव ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। और जगह जगह जहाँ होता है हम सब लोग जाते भी हैं, सुनते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। और हमारे हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे इसका अगर प्रचार प्रसार होगा तो इससे आगे आने वाले समय में जो लोग इससे विमुख हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, उन सब का जवाब किसी के माध्यम से मिल पाता है। और जो एक बार इनकी कथा सुन लेता है जरूर कुछ न कुछ उसके अंदर परिवर्तन आता है। हम लोग आधुनिक युग में होकर के भी इसका अनुसरण करते हैं। सदैव आशीर्वाद। सर, यहाँ पर जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में क्या कहना है? इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसके बारे में समाज को देखते हुए जितना सनातन की बात करें गुरुदेव, उस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सनातन शाश्वत है, सनातन ही सत्य है। और जो हम सब श्री राम नगर कॉलोनी में इकट्ठा हुए हैं, कॉलोनी वासी और शहर के वासी, भागवत कथा के जो वाचक हैं पूज्य गुरुदेव श्री जयतुंजय शास्त्री जी, इनकी कथाएं निरंतर चलती रहती हैं। ये कोई पहली कथा और कोई नई कथा नहीं चल रही है। और इसी शहर में इनकी लगातार कथाएं लगी हुई हैं। अभी कई कथाएं समाप्त हुई हैं और ये कथा भी हमें लग रहा है आज या कल समापन का है संभवतः। और सनातन शाश्वत है। सनातन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से लोगों को जीवन जीने की कला, जीवन की क्या सच्चाई है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, लोगों को गुरुदेव संदेश देते हैं। और हजारों हजार जो कथा के श्रोता आते हैं, अगर उसमें 5, 10, 50 जो लोग भी उन कथाओं से प्रभावित हो जाते हैं तो निश्चित तौर से उस कथा की सार्थकता साबित होती है। और भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हिंदू सम्मेलन का भी कार्यक्रम चल रहा है। आप इसे हिंदू सम्मेलन के रूप में भी देख सकते हैं। निश्चित तौर से हम सब हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों में जिस प्रकार से हिंदुओं पे हमला हो रहा है, हम सब उसकी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे देश में जो आज सरकार काम कर रही है, पूरी तरह से हिंदुत्व को, सनातन को मजबूत कर रही है। और हम आपसे भी ये अपील करेंगे कि आप सब, जहाँ कहीं हिंदुओं को सताने की बात हो, हिंदुओं को डराने की बात हो, आप सब उन सूचनाओं को उजागर करें। कथा की यही सार्थकता है कि हम सब कथा के माध्यम से जीवन को कैसे जीना है, जीवन की क्या महत्ता है, जीवन का क्या उद्देश्य है, इन सब बातों को गुरुजनों के मुखार बिंदु से सुनते हैं और अपने जीवन में उसका अनुसरण करते हैं। बहुत बहुत